हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम भारत इज़ माई होम का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसका कि जो कि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। यानी कि कहा जा रहा है कि एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है। तो ये शब्द किन्होंने कहे थे? तो ये शब्द डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहे थे। ये शब्द डॉक्टर जाकिर हुसैन के हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास कभी भी किस में नहीं खोया? तो वो था एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। एसेंशियल का मतलब होता है बेसिक, यानी मूलभूत। ह्यूमैनिटी मानवता, मैन का मतलब मनुष्य। यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास मनुष्य की मूलभूत मानवता में नहीं खोया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर ऑफ, कहाँ के गवर्नर के रूप में भी सेवा प्रदान की है? तो गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में। द पास्ट इज, जो भूत है, जो बीता हुआ कल है, वो कैसा है? वो अलाइव और डायनामिक है, यानी जीवंत है, गतिशील है। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय संस्कृति किसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। यूनिटी का मतलब एकता होता है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है, यानी विविधता में एकता का भारतीय संस्कृति एक बेस्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। द वर्ड इरूडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी ये जो शब्द इरूडिशन दिया हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, यानी महान ज्ञान, ज्ञान का खजाना। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर हुसैन ने अपना यह भाषण कब दिया था? तो उन्होंने यह भाषण तब दिया था जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। व्हेन ही टुक ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, उनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। द फैमिली इज़ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, यानी परिवार बड़ा है और यह लगातार असुविधाजनक तेज गति से बढ़ता जा रहा है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने खासकर किसको एक्सप्लेन किया था, किसको समझाया था? तो इंडियन फिलॉसफी को, भारतीय दार्शनिकता को उन्होंने खासकर समझाया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस प्रकार ऑफिस में, कार्यालय में प्रवेश करते हैं? तो विथ टोटल डेडिकेशन, यानी पूरे समर्पण के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सब्जेक्ट से लंबे विषय तक जुड़े रहे? तो वो था शिक्षा, एजुकेशन। नेक्स्ट है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ लाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम, यानी जो भूत है वो मृत या स्थिर नहीं है, यह तो जीवंत है और गतिशील है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से। नेक्स्ट है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके विकास की वकालत की है? तो पूरे नेशन की, द होल नेशन, पूरे यानी पूरे राष्ट्र की।
नेक्स्ट है पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर यानी शक्ति, तो शक्ति का प्रयोग किस लिए होना चाहिए, तो फॉर मोरल पर्पस यानी नैतिक उद्देश्यों के लिए शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना यह स्पीच कब दिया था, तो 1967 में। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, यानी किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है, तो वो भारत है यानी इंडिया। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो ये जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। हु वॉज द रोल मॉडल फॉर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो रोल मॉडल क्या होता है, तो जैसे कि कोई लोग होते हैं और जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग हैं और एक ने दूसरे को अपना रोल मॉडल बनाया है, इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण का, उसके आदतों का अनुकरण करता है, उसको मानता है, इसीलिए उसने उसको अपना रोल मॉडल बनाया है, यानी उसकी कुछ आदतें हैं जो कि अनुकरणीय हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, तो यहाँ हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, कि इन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थे। नेशनलिस्ट का मतलब राष्ट्रवादी होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना यह स्पीच 1967 में डिलीवर किया था, जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ को लिया था, तो यहाँ हो जाएगा प्रेसिडेंट। डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि किसी भी नेशन का मतलब राष्ट्र, बिल्डिंग का मतलब निर्माण, इंस्ट्रूमेंट का मतलब साधन और प्राइम का मतलब प्रमुख, यानी किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रमुख साधन क्या है, तो वो है एजुकेशन यानी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरोडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी प्रेसिडेंसी को ज्ञान का खजाना किन्होंने प्रदान किया, तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो वो है भारत के लोगों के प्रति, द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 में। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, यहाँ पे होगा प्रेफुल ह्यूमैलिटी। प्रेफुल का मतलब होता है प्रार्थनापूर्ण और ह्यूमैलिटी का मतलब होता है विनम्रतापूर्ण, विनम्रता की भावना। तो इसका मतलब हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रार्थनापूर्ण विनम्रता की भावना के साथ कार्यालय में यानी ऑफिस में प्रवेश करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, तो भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम को लिखा है। तो दोस्तों भारत इज माई होम का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।